पीपल, आप सबको जोहार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं या अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे आज के इस नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक नेचर लवर हैं और मॉनसून अगर आपको बहुत पसंद है तो मेरे इस व्लॉग को देखते रहिए। आज हम एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल जाने वाले हैं जो कि है रांची के रास्ते में। हम सरायकेला से जाएंगे और कहीं भी जाने से पहले आपको मौसम तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आई डोंट हैव ए कार, हम गरीब लोग हैं तो हम अपने गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो अगर रास्ते में बाई चांस अगर बारिश हो जाता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम सरायकेला और जैसा कि आप देख सकते हैं मॉनसून में ये जो रास्ते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, हरे भरे। और क्योंकि ये वीकेंड है, मेरा एक दिन का छुट्टी होता है, तो आई वुड लाइक टू प्रिफर सिटिंग नॉट ड्राइविंग। ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है और आप जब बैठते हो ना तो रिलैक्स करके चुपचाप बैठो और नज़ारा का आनंद लेके रिलैक्स करके आगे बढ़ो। तो हमने ये किया। विद इन नो टाइम वी रीच चौका। चौका में जाके हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। पैर का पूरी तरह से बैंड बज चुका है। रोज दिन बारिश हो रहा था पर आज के दिन कड़कड़ा के धूप है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और 1 घंटा लगेगा यहाँ से। हम पहुँच गए हैं चौका। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद हम बढ़े आगे। रेस्ट ज़रूरी था क्योंकि हम जीटी में थे, बट जो हम और एक गाड़ी लेके जा रहे हैं वो स्कूटी है मेरा, तो ऑब्वियसली हम उनको रेस्ट देना पड़ेगा और आराम आराम से उनका स्पीड मैच करके ही हम आगे बढ़ रहे थे। मौसम तो वाओ कितना प्यारा था। बट जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम देखते क्या हैं, आसमान में पूरे 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 काले बादल छाए हुए थे। हमको ये मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था क्योंकि हमारे तरफ जो सरायकेला में इतना धूप था ना, आने के टाइम पे इतना फिर जो है हमने पार किया स्वर्ण रेखा नदी। ये रांची जाने के रास्ते में पड़ता है और आगे बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें एक बस स्टैंड पे रुकना पड़ा। जब तक हम वहाँ रुके तब तक हम आधे भीग चुके थे। भाई जो है पूरी तरह से भीग चुका था क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था और उसको भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा बैग कीचड़ से पूरी तरह से गंदा हो चुका था। हम मच्छरदानी सॉरी मच्छर मच्छरदानी नहीं, रेनकोट भी कैरी नहीं किए थे, तो हमें भीगना पड़ रहा था। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने देखा कि बारिश थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है, तो देन वी स्टार्टेड अगेन। मुझे नहीं लग रहा था कि हम टाइम पे वहाँ दसम पहुँचेंगे और वापस भी हमें आना था, तो मुझे श्योरिटी नहीं था। और रास्ते में क्या हुआ कि पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जीटी का कैप, कुछ कैप होता है वो ना, भीग जा रहा था ना, तो गाड़ी बार बार धक्का मार रही थी पीछे, मतलब आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो रास्ते में हम भीग भीग के वहाँ पे भी थोड़ी देर रुके। हमने इसको पोंछा, ठीक किया, उसके बाद हम आगे बढ़े। क्योंकि खेती का समय है तो जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता के दोनों तरफ खेती हो रही थी एंड द ग्रीनरी वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं, पर मैंने ऐसे पढ़ा है कि मतलब व्हेन यू आर सराउंडेड बाय ग्रीनरी और ग्रीन प्लांट्स तो आपका दिमाग है जो ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करता है, क्रिएटिविटी इंक्रीजेस, ऐसा कुछ। मतलब ग्रीन देख के थोड़ा अच्छा फील होता है काइंड ऑफ। और क्योंकि हमारे पास समय कम था तो हम बुंडू अंदर नहीं घुसे। हमने तैमारा घाटी पे पैर नहीं किया। बुंडू पहुंचने से जस्ट पहले एक लेफ़्ट मोड़ आता है, हम वहाँ से अंदर गए। ये शॉर्टकट समझिए या आप यहाँ से डायरेक्ट रिमिक्स फॉल पार करते हुए दसम के लिए रास्ता है, उस रास्ते में चले जाएंगे। तो हम उस रास्ते को पकड़ लिया। अगर आप नए हो और कार वगैरह से आ रहे हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू दिस वे, क्योंकि दिस इज़ नॉट सेफ़। अगर आप लोकल हो, किसी लोकल के साथ जा रहे हो, देन इट इज़ गुड। तो अगर आप आते हो देखने के लिए तो मेन रोड से ही जाइएगा। सो गाइस फाइनली वी आर इन द आने के टाइम पे यहाँ सामने में आपको एक बैरियर मिलेगा जो यहाँ के लोकल लोगों ने लगाया है। वो ज़्यादा नहीं, पार्किंग के लिए 10-20 रुपये आपसे मांगेंगे, तो उनसे बहस नहीं कीजिएगा, उन्हें दे दीजिएगा। सो चलिए हम चलते हैं फॉल की तरफ। आपको आवाज़ आ रहा होगा एंड दिस इज़ दसम फॉल।
पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, पर इस बार पहली बार मैं नीचे तक गई, इतने सामने से सुंदर सा नज़ारे का आनंद उठाया। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट ये जगह जितना सुंदर है उतना ख़तरनाक भी है, क्योंकि अभी पानी कम है, यहाँ किसी तरह का कोई बैरियर्स नहीं है और आसपास आप देख सकते हैं खड़ी चट्टानें हैं। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप नीचे जाएं, और अगर आप बड़े भी हैं तो बहुत केयरफुली आप नीचे उतरिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवाए हैं, बहुत सारे लोग गलती से फिसल के पानी के साथ बह चुके हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कहीं पे भी जाते हो ऐसी जगह पे तो वी वेरी 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 केयरफुल, अदरवाइज़ इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फॉल टू विज़िट। एक्चुअली हम यहाँ 2 वीक पहले गए थे और कल परसों जो रांची में बारिश हुई उसके बाद जो है यहाँ का जो सीन है, जो नज़ारा है, जो बिल्कुल सी चेंज हो चुका है। तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऐसा कोई झरना देखना चाहते हैं तो आप दसम जाइए। यहाँ भी लबालब पानी भर चुका है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो बहुत थोड़ा सा पानी है ना, बट अभी जो बारिश वहाँ हुई है, अभी जो बारिश आ रहा है वो देखने लायक नज़ारा है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी कुछ दिनों में ही जाइए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है पानी कम हो जाए, धारा कम हो जाए, तो आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने को ना मिले। क्योंकि आज संडे है तो आप यहाँ लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ देख सकते हैं। अगर बारिश हुई तो अच्छा खासा पानी यहाँ आएगा और ये नज़ारा जो है चेंज हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। अभी हमें वापस जाना है इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के। और हाँ, आपको यहाँ खाने के लिए मिल जाएंगे मक्का, अमरूद, जामुन, कुसुम एक फल होता है जो खट्टा होता है। और जब आप यहाँ आएंगे तो प्लीज़ कैश लेके आइए, क्योंकि यहाँ के लोकल्स हैं ना, इनके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। आप पैसे देखिए, आराम से सस्ते में इससे ख़रीद सकते हैं। 10 रुपये अमरूद 10 में दे रही थी। और एक चीज़, अगर ये 10 रुपये में आपको 2 अमरूद मिल रहे हैं या 3 मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे प्लीज़ ले लीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि मुझे नहीं 4 दे दो, क्योंकि वही चीज़ आपको हाइब्रिड जो है बाहर 100 रुपये किलो ख़रीदने होते हैं, तो आप ख़रीद लेते हो। तो ये लोकल से इतने दूर से यहाँ मतलब बेचने के लिए आते हैं, तो आप 10-20 रुपयों के लिए प्लीज़ उनके साथ बहस मत कीजिए या उनका पेट मत काटिए। आप उनको उनका पैसा दीजिए और अच्छे फल खाइए देसी। और जैसे ही हम यहाँ से निकले, आधे रास्ते में ही हमें बारिश ने घेर लिया। थोड़ी देर ही हमने वेट किया, बट देन वी स्टार्टेड अगेन, क्योंकि हमें लेट हो रहा था। रास्ता में जैसे ही हम मेन रोड पहुँचे, अगेन बारिश शुरू हो गई। अरे रखो ना मम्मी, तो मुझे दे दो यार ये देखो 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 प्रॉब्लम है। ये गाड़ी तुम्हारे ऊपर छीटा मार दी भाई। नहीं नहीं पता क्या मार देख सकते हैं ये पूरी तरह से आगे भीग चुका है गंदे पानी से। मम्मी के ऊपर भी छीटा पड़ा। चल इसका फोन भिंगा रही है तुम। इस तरह से जो ट्रक पार हो रही है यही छिटका दिया इनको। अगर आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप बुंडू से निकलते हो तो यहाँ बहुत सारा ढाबा आपको मिल जाएगा। तो हम एक ढाबा में घुसे, सनफ्लावर ढाबा, जस्ट मेन रोड के सामने में है। और मतलब पहले भी हम यहाँ खा चुके हैं तो मुझे पता था यहाँ का टेस्ट और प्राइस वगैरह। तो हम यहाँ घुसे, हमने हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुए। सबसे पहले तो एक फ़्रेश होने के लिए चाय पिया, फिर मेन कोर्स आता है हमारा। हमने मंगाया आलू का पराठा, गर्मा गर्म तवा रोटी, सैलड, चिकन प्याज़ा और चिकन करी। पेट पूजा के बाद हम रिलेटिव के यहाँ गए, फिर वहाँ से 8:30 बजे रात को घर के लिए वापस निकले। तो मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।